Good morning everyone. Myself Amakshi Thakur. Today's lecture topic is osmosis and osmotic pressure from physical pharmaceutics. Osmosis and osmotic pressure. Osmosis क्या होता है? It is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi-permeable membranes. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका सोल्यूशन कैसे होगा, पास होगा हायर टू लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना. तो वो क्या जनरेट करेगा, ऑस्मोसिस. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ सोल्यूशन दैट प्रिवेंट्स सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स. यहाँ पे भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आपका सोल्यूशन पास होगा, बट यहाँ पे अप्लाइड फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा. ऑस्मोसिस में हम यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व मीन्स क्या क्या स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. ऑस्मोसिस इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड देयर एप्लीकेशंस. What is osmosis? The process of net diffusions of water molecules from dilute solution or pure water to form a concentrated solution, with both are separated by a semi-permeable membranes. Reason of entry of water, it is not because the solute exerts pulling effect on water, but actually it is because of concentration gradient of solvents. Basically osmosis क्या होता है, osmosis is spontaneous flow of solvent from a solution with a lower concentration of solute to a more concentration solution, with flow occurring across the semi-permeable membranes. The temperature and difference in the solute concentration between two solutions determine its osmotic pressure. एंड ऑस्मोसिस में हम और क्या एक्सप्लेनेशन मतलब और क्या देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस तो हमने देख लिया, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका सोल्यूशन स्टेबल्ड होता है, बिकम अ इक्वल ऑन बोथ साइड. कंसंट्रेशन कैसा हो जाता है वहाँ पे, बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स, है ना. एंड ऑस्मोटिक सोल्यूशन कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कितने होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस. एंडो ऑस्मोसिस क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल बिकम्स टर्जिड एंड दिस इज नोन एज अ एंडो ऑस्मोसिस. एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस when the substance is placed in a hypertonic solution the solvent molecules move outside the cell and cell becomes flaccid, है ना. या तो फिर हम फ्लेजाइड बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मोलाइसिस. इट इज़ नोन एज एक्स ऑस्मोसिस. दो ऑस्मोसिस रहेंगे, पहला क्या एंडो ऑस्मोसिस एंड सेकेंड एक्स ऑस्मोसिस. सोल्यूशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस होते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में. वन इज़ आइसोटोनिक, सेकेंड इज़ हाइपोटोनिक, थर्ड इज़ हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, वन दैट द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, वन दैट द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल दैट इनसाइड. And hypotonic solution, one that the higher solute concentration inside the cell and outside the cell. Effect of osmosis, effect of osmosis cell में भी हमें different cells में देखने को मिल सकता है. Here the cells कौन से होते हैं यहाँ पे, all are living organism cells, animal cell, plant cell and human cells. ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक फ्लो कैन बी स्टॉप और रिवर्स्ड. It is also called a reverse osmosis by exerting an external pressure on the site of the solute and minimum pressure required to stop the solvent transfer. It is called a osmotic pressure, है ना.
मीन्स यहाँ पे भी हम जब सॉल्यूशन को एक साइड टू अनदर साइड ट्रांसफ़र होगा तो वो उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही उसके थ्रू ही वो पैसेज एज अ पैसेज काम करेगा. सॉल्वेंट मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर साइड्स. ठीक है. Osmotic pressure. It is an excess pressure that must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into the solution. It is a colligative property. Here the osmotic pressure divided in three basic stages. One is initial state, second is equilibrium state, third is external pressure applied state. फर्स्ट में क्या है, हमने मेम्ब्रेन को फिल करा एक साइड से सॉल्यूशन एंड दूसरे साइड से वाटर, है ना. जब हमने सॉल्यूशन इसमें कौन सा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में वो कैसा, जब इनिशियल हम स्टेज पे डालते हैं तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सेकेंड में इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट कैसी रहेगी, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से वाटर सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा प्रेशर देगा. मींस सॉल्यूशन वाला जो मेम्ब्रेन साइड है वहाँ पे वो फ्लो हो जाएगा, मींस बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिलअप हो जाएगा. और आपका जहाँ से आपने वाटर इनटेक किया था वहाँ पे वो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब उस साइड आ जाएगा तो हम वहाँ पे प्रेशर जनरेट करेंगे. दैट इज़ योर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड स्टेट. जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो आपके दोनों ही सॉल्यूशन एंड योर वाटर लेवल इज़ इक्वल. बट कब होगा, जब हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट किया. ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजिंग थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस. It is determined by the concentration of the solute. Water diffuses into the area of higher concentration from the area of lower concentration. When the concentration of the substances in the two areas in contact is different, the substances will diffuse until the concentration is uniform throughout. Okay, osmotic pressure can be calculated by the equations. Measurement of osmotic pressure. Various methods can be used, but most common are Pfeffer's method, second is freezing point methods, and it is measured by osmoles. Law of osmotic pressure. It is present by Greek letter pi. Pi into V equals to nRT. Pi equals to CRT. Here the pi is osmotic pressure. C is the molarity of the solution. R is the general gas constant. T is the absolute temperature. Significance of osmosis. Osmosis is influence the transport of the nutrients and release of metabolic waste of the product. It is responsible for the absorption of water from the soil and conducting it to the upper parts of the plant throughout the xylem. It stabilizes the internal environment of a living organism by maintaining a balance between water and intercellular fluid levels. This process controls the cell-to-cell diffusion of water. Osmosis is a process by which the plant maintain their water content despite the constant water loss due to a transpiration. And osmosis induced cell turgor, which regulates the movement of plants and plant parts. Osmosis या ऑस्मोटिक प्रेशर से ही हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं या प्लांट्स की लीव्स या वो है आपकी रूट्स वगैरह, उसकी मूवमेंट में भी ऑस्मोसिस प्रेशर ही अप्लाइड होता है, वही ऑब्जर्व होगा. एंड ऑस्मोसिस हमें कहाँ और देखने को मिल सकता है, रोल इन द प्ले इन प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल्सो इन ह्यूमन्स. Animal cells, osmosis help in absorbing water from the intestinal to the blood. And here the osmosis is
the absorption of water from the soil is due to osmosis. The plant roots have a higher concentration than the soil. Therefore, the water flow into the roots. इसीलिए इसी की वजह से आपके जो वाटर फ्लोज होते हैं या वाटर एब्जॉर्ब होते हैं बाय द सॉइल रूट्स के थ्रू होते हैं. The guard cell of the plant are also affected by osmosis. When the plant cells are filled with the water, the guard cells swell up and the stomata is open. In humans are suffering from the cholera are also affected by osmosis. The bacteria that overpopulated in the intestines reverse the flow of absorption and do not allow water to be absorbed by the intestines, which results in dehydrations. ठीक है. ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा सफरिंग क्या होती है? कोलेरा वायरस भी आपका क्यों होता है? वो इंटेस्टाइन में रिवर्स फ्लो ऑफ एब्जॉर्प्शन शो करता है ऑस्मोसिस की वजह से एंड डू नॉट अलाउ द वाटर टू एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन विच may रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन. इसलिए बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो जाता है. Some are applications. Water distillations principle is based on the reverse osmosis. RBC fragility test is based on osmosis. Adding salt to an injury causes pain because of osmosis. Crunch fingers are due to osmosis. Vibrio cholera action mechanism is through osmosis. Here are some references of some books. Please go through it. One is Medical Biochemistry by M.N. Chatterjee. Second is Essential of Biochemistry. Third is Biochemistry. Thank you.